नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं इकिगाई की। ये एक जापानी रहस्य है जो एक लंबी और खुशहाल जिंदगी से जुड़ा है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसा पावरफुल आइडिया है जो हमें रोज सुबह बिस्तर से उठने का एक सच्चा मकसद दे सकता है। सोचिए, सुबह उठने की असली वजह क्या है? ये एक ऐसा सवाल है ना जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते ही हैं। अगर जिंदगी का मकसद मिल जाए तो सुबह उठने की एक वजह मिल जाती है और रात को सुकून से सोने का कारण भी। तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं, अर्थ की इस खोज में। हम में से कई लोग अपनी जिंदगी में एक साफ मकसद की तलाश में होते हैं, और पता है, ऐसा अधूरा महसूस करना बहुत ही आम बात है। अक्सर लोग सोचते हैं कि क्या वे अपनी जिंदगी का असली मकसद जी रहे हैं या बस एक ऐसी नौकरी में फंसे हैं जिसमें कोई जुनून ही नहीं है। लेकिन यही भावना अक्सर खुद को खोजने की एक यात्रा की शुरुआत होती है। तो इन सब सवालों का जवाब क्या हो सकता है? इसका एक जवाब जापान से आता है। एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं इकिगाई। तो इकिगाई का सीधा सा मतलब है जीने की वजह या जिंदगी का मकसद। ये वो पॉइंट है जहां हमारा पर्पस और हमारी खुशी दोनों आकर मिलते हैं। जापान के लोग मानते हैं कि हर इंसान का कम से कम एक इकिगाई जरूर होता है। इसका एक और मतलब है हमेशा किसी काम में लगे रहने की खुशी। मतलब ये सिर्फ कोई बड़ा लक्ष्य पाना नहीं है, बल्कि उस काम में बिजी रहने का मजा है जो हमें पसंद है, जिससे हमें प्यार है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, ये फिलॉसफी मानती है कि ये मकसद, ये इकिगाई हम सबके अंदर पहले से ही मौजूद है, बस उसे खोजने की देर है। कहते हैं कि इसे ढूंढ लेना ही एक लंबी और खुशहाल जिंदगी की चाबी है। तो सवाल यह है कि कोई अपना इकिगाई ढूंढे कैसे? इसके लिए ना एक बहुत ही कमाल का फ्रेमवर्क है। इसे एक नक्शे की तरह समझ सकते हैं जो हमें रास्ता दिखाता है। तो सबसे पहला सवाल जो खुद से पूछना है वो ये है कि आपको क्या करना पसंद है। वो कौन सा काम है जिसे करते हुए आपको सबसे ज्यादा मजा आता है, जिसमें ना तो थकान महसूस होती है ना ही बोरियत। ये कुछ भी हो सकता है, पेंटिंग, गाना, पढ़ाना या घूमना फिरना। अब दूसरा सवाल, आप किस काम में अच्छे हैं? अपनी स्किल्स को पहचानिए। आपके अंदर कौन सा टैलेंट है, कौन सा हुनर है। भले ही उसमें परफेक्शन ना हो, पर प्रैक्टिस से उसे और बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे और बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पर। ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए दुनिया पैसे देने को तैयार है? क्योंकि बात सिर्फ प्यार और हुनर की नहीं है, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए कमाना भी जरूरी है। और आखिर में चौथा सवाल, दुनिया को किस चीज की जरूरत है? ये सवाल हमें अपने से बाहर देखने और ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा पैशन और हमारी स्किल्स दूसरों के काम कैसे आ सकती हैं, समाज में कैसे योगदान दे सकती हैं। तो जहां ये चारों सर्कल आकर मिलते हैं ना, वही है सबसे जरूरी जगह। देखिए, जहां आपका प्यार और हुनर मिलता है वो है आपका पैशन। जहां आपका हुनर और पैसा मिलता है वो बन जाता है आपका प्रोफेशन। जो दुनिया को चाहिए और जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं वो है आपकी वोकेशन। और जो दुनिया को चाहिए और जिससे आप प्यार करते हैं वो है आपका मिशन। और इन चारों के ठीक सेंटर में जहां ये सब कुछ मिलता है, बस वही है आपका इकिगाई, जीने की असली वजह। ओके, तो थ्योरी तो बहुत हो गई। चलिए अब इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। एक आसान सा तरीका है जिससे ये खोज शुरू की जा सकती है। इसके लिए क्या करना है, एक कागज लीजिए और उसे 4 हिस्सों में बांट दीजिए। पहले बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या पसंद है और आप किस में माहिर हैं। दूसरे में वो चीजें जो पसंद तो हैं पर अभी उतने अच्छे नहीं हैं। तीसरे में वो काम जो नापसंद हैं पर करने पड़ते हैं, शायद नौकरी की वजह से। और चौथे में जो नापसंद भी हैं और जिसमें आप अच्छे भी नहीं हैं। अब लक्ष्य ये है कि अपना ज्यादा से ज्यादा समय और एनर्जी पहले 2 बॉक्स की चीजों में लगाया जाए। देखिए, इकिगाई सिर्फ अपना काम ढूंढना नहीं है, ये तो जीने का एक पूरा तरीका है। जापान में जो लोग लंबी और खुशहाल जिंदगी जीते हैं, उनकी कुछ आदतें हैं जो एक इकिगाई वाली जिंदगी जीने में मदद करती हैं। हाँ, ये स्लाइड बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, वेस्टर्न कल्चर में क्या होता है, लोग रिटायरमेंट का इंतजार करते हैं, लेकिन जापानी भाषा में रिटायरमेंट जैसा कोई शब्द ही नहीं है। उनका लक्ष्य है उस काम को हमेशा करते रहना जिससे खुशी मिलती है। खाने को लेकर भी जापान में एक कमाल का सिद्धांत है, हारा हचिबू। इसका मतलब है कि कभी भी पेट पूरा मत भरो, बस जब लगे कि 80% पेट भर गया है, खाना बंद कर दो।
और ये कुछ और आदतें हैं जो बहुत जरूरी हैं, जैसे स्ट्रेस से बचना, रोज थोड़ा चलना फिरना, अच्छी नींद लेना, एक बार में एक ही काम पर फोकस करना और सबसे जरूरी अच्छे दोस्तों के साथ वक्त बिताना। ये सारी आदतें मिलकर एक स्वस्थ और उद्देश्यपूर्ण जीवन का आधार बनती हैं। तो आखिर में एक बात समझना बहुत जरूरी है, इकिगाई कोई मंजिल नहीं है जिसे एक दिन पा लिया और बस नहीं, ये तो एक लगातार चलने वाली यात्रा है। ये 10 नियम एक तरह से इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ हैं, जिन्हें अपनी रोज की जिंदगी में अपना सकते हैं। जैसे हमेशा एक्टिव रहिए, रिटायर मत होइए, धीरे धीरे काम कीजिए, प्रकृति से जुड़िए और हर दिन किसी चीज के लिए शुक्रगुजार होइए। ये छोटे छोटे नियम इस फिलॉसफी को जीने में मदद करते हैं। और ये लाइन ये इस पूरे आइडिया को बहुत खूबसूरती से समेट देती है कि जिंदगी का मतलब बनाया नहीं जाता, उसे तो अपने पसंदीदा काम को करते करते जुनून से जीते जीते खोजा जाता है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, अगर इकिगाई कोई आखिरी मंजिल नहीं है तो फिर इसकी तरफ जाने वाली यात्रा हर दिन कैसे बदल सकती है, कैसे और बेहतर हो सकती है, इस पर सोचिएगा जरूर।